प्रातःकाल प्रस्थान करने वाले थे, पुष्पांजलि वाकांजलि समर्पित करने का सौभाग्य से देखो मिल गया। आप अभी सुन रहे थे बहुत सुंदर विचार। हमारे भगवान भाष्यकार आत्म त्रयमेव कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेन्द्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। श्रीराम जय राम परम पूजनीय शक्ति स्वरूपा, मुक्ति स्वरूपा और भक्ति स्वरूपा श्री श्री माँ के चरणों में उनके चेतना विग्रह को प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजित सभी पूज्य चरणों को प्रणाम करता हुआ आप सब साधक भाई बहनों को वंदन करता हुआ मैं देर से पहुंचा, क्षमा करें। रामचरितमानस में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्रात्मक पंक्ति है, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जीव की तीन श्रेणियां जो भगवान वेद ने प्रतिपादित की, उसी का आश्रय लेते हुए गोस्वामी जी ने इसका नामकरण किया। एक विषयी, दूसरा साधक और तीसरा सिद्ध। उन पर बहुत मीमांसा होती रही। सभी संत महात्मा अपनी अपनी अनुभूति उस पर प्रसाद के रूप में बांटते रहे। विषयी
उसको कहे, विषयी जीव उसको कहे, एक अर्थ में एकम सर्वविप्रा बहुधा वदन्ति, इस न्याय से, इस दृष्टि से। विषयी उसको कहे जो केवल अनुकरण करे, समझ असमझ, विवेक विचार उसका कोई स्थान नहीं, केवल अनुकरण करे, उसको विषयी हम कह सकते हैं। लेकिन साधक वो है कि अनुकरण न करें बल्कि अनुसरण करें, अनुसरे, अनुगमन हो, ये साधक की परिभाषा की जा सकती है एक अर्थ में। तो विषयी वो है जो अनुकरण करे, साधक वो है जो अनुसरण करे, लेकिन सिद्ध वो है जिसमें स्वयं भगवता अवतरण करे। अने श्री श्री मां इसलिए सिद्ध है, उसमें अवतरण हुआ था। मैंने तो केवल एक बार दर्शन किए कंथई में कई साल पहले, और रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप सब जानते हैं, कथा है कि लंका के रण मैदान में जब इंद्रजीत के बाणों से भगवान बंध गए और फिर नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि भाई तू जा, और भगवान नागपाश से बंध गए हैं, तेरा खुराक सर्प है, तू इन सांपों को खा ले और भगवान को मुक्त कर दे। गरुड़ जी आते हैं, उसने सब किया, लेकिन बहुत बीमार होकर लौटे लंका के मैदान से कि खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। एक खर्व निशाचर जो परम स्वतंत्र सत्ता है परमात्मा, उनको एक राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। एक बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा संदेह का रोग लेकर खगराज वहीं से लौट गए। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह के पास ये बात रखी कि मुझे बहुत बड़ा संदेह हो रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस संदेह ने मुझे भी बहुत बार नचाया है वो ही तुझे लागू हुआ है, मैं इलाज नहीं कर सकता। नारद जी के पास गए, नारद जी ने तो कहा कि ये बड़ा चेपी रोग है, मुझसे जरा दूर खड़े रहकर बात कर, क्योंकि कहीं मुझे फिर ये छू न ले, एक बार मैं भी फंसा हूं इसमें। फिर कहा कि आप शंकर जी के पास जाओ, सदगुरु वैद वचन विश्वासा संजम यह न विषय के आशा। अब शिव के पास जाओ। भगवान शंकर एक प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए बोलते हैं कि उसी समय देव खगराज मेरे पास आते हैं, आप कैलाश में थी, मैं कोई काम सबक जा रहा था कुबेर के घर, और रास्ते में भेंट हो गई, और उसने अपना रूप निवेदित किया कि मुझे ये हुआ है। भगवान शंकर करू के कहा, शिव जी ने कहा कि अस्पताल तो कैलाश में है, दवाइयाँ भी वही हैं, डॉक्टर के साधन भी सब वही हैं, और आप मुझे रास्ते में मिले हैं, न दवाइयाँ मेरे पास है, न दवा की पेटी है, न कोई साधन है, तो रोग कैसे निकाल, और मुझे जाना अनिवार्य है, रास्ते में आप मिले। संक्षिप्त में अच्छा है मैं आपको एक ऐसा स्थान दिखाऊं, ऐसे एक व्यक्ति के पास आपको भेजूं कि जहां जाने से आपकी ये बीमारी समाप्त हो सकती है। और फिर कहा कि आप नीलगिरी पर्वत पर
उस शिखर पर काल भुसुंडी जी निवास करते हैं, वहीं आप जाइए, आपका समाधान हो जाएगा। फिर वो वहीं जाते हैं और ऐसे समय पर पहुंचते हैं, इसी समय बराबर कथा का मंगलाचरण होने जा रहा है और कथा कौवा कर रहा है और कई बड़े बड़े मराल सुन रहे थे, हंस सुन रहे थे। और उसी समय खगराज का प्रवेश होता है, सब खड़े हो जाते हैं, आदर दिया। फिर प्रवचन का आरंभ किया कालभूसुंडी जी ने, तो उसने कहा कि नाथ कृतार्थ भयो में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकर्म अब प्रभु आयु के काज। हम कृतार्थ हो गए, आप आज्ञा करें हम क्या सेवा करें, आपका पधारना क्यों हुआ। तब खगराज ने कहा कि सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर, निज मुख किन्हीं महेश। जिसकी चर्चा स्वयं भूत भावन महादेव ने अपने श्रीमुख से कही, आप तो सदा कृतार्थ रूप है, लेकिन मुझे जो कहना है वो। खगराज ने कहा कि महाराज आप कुछ बोले, मैं अपनी बीमारी व्यक्त करूं, आप फिर इलाज करें, फिर मैं बीमारी से मुक्त होऊं, ये सब हो इससे पहले देख परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम का दर्शन करके और आपके श्री विग्रह का दर्शन करके मेरे मन में जितने भ्रम संदेह मोह था वो सब अपने आप निर्मूल हो। ऐसी थी श्री श्री महानंदमयी। जो कोई पहली बार उसका दर्शन करता था, कोई पहली बार उसको वंदन करता था, तो उसको ये अनुभूति का दान हो जाता था और इतनी एक वजनदार अनुभूति लेकर आदमी लौटता था। तो मैं ये कहने जा रहा था कि पहली बार और अंतिम बार हमने दर्शन किया था, लगता था अवतरण हुआ है, यहाँ न कोई अनुकरण है, न केवल अनुसरण है, लेकिन एक भगवता का, एक परम तत्व का, परम शक्ति का जो कहो अवतरण माँ के विग्रह में हुआ था। ऐसी माँ के स्मरण में यहाँ आना हुआ। और तो क्या कहूँ, आप तो कितने समय से, माँ के समय से, जब से एक चला है संयम सप्ताह का क्रम, साधक के रूप में आप उसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे पास कितनी वस्तु चंचल है। सबसे पहले तो अपना शरीर चंचल है। आदमी बैठता है तो कुछ न कुछ हिलता रहता है, कुर्सी पर बैठता है तो टांग हिलाता रहता है, घर में बैठता है तो कभी रेडियो करता है, तो पंखा की स्विच ऑन करता है, कभी पंखा 2 पर करता है, कभी 3 पर करता है, कुछ न कुछ करता है। शरीर चंचल है, ये बात बहुत अर्थ में पक्की है। चलो शरीर केवल चंचल हो तब तक तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मन भी चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद बलभद्र। मन भी चंचल, ठीक है, मन भगवान की विभूति है। मन नहीं चंचल हो रहा है, मन मोहन चंचल हो रहा है, समाधान ले लो, आश्वासन ले लो कि प्रभु की विभूति है, तो ये मन की चंचलता की चिंता क्यों करे। ये मनमोहन नृत्य कर रहा है हमारे भीतरी गोकुल में, वृंदावन में, ऐसा समाधान लिया जा सकता है। वाणी चंचल है, आदमी हेल बोलता रहता है, आवश्यक अनावश्यक विवेक विचार कुछ सोचे बिना बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। मैं कभी कभी विनोद में भी कहा करता हूँ कि भावनगर के बस स्टेशन पर एक बहन अपना छोटा सा बालक को लेकर इंक्वायरी ऑफिस की क्यू में खड़ी है।
जब उसका नंबर आया उसके पीछे बड़ी लंबी थी। तो उस इंक्वायरी ऑफिस के आदमी ने पूछा कि बहन जी आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए? बोले भावनगर से अहमदाबाद जाने की बस कब मिलती है? बोले सुबह 5 बजे। फिर कोई मिलती है? बोले 9 बजे, नाश्ता करके आप जा सकते हैं। उसके बाद दोपहर को बोले हाँ भोजन करके जाए, 1 बजे मिलते। लेकिन दोपहर में गर्मी होती है, कोई शीत रात में। बोले शाम 5 बजे, रात 8 बजे पहुंच जाओगे। लेकिन बच्चों की छुट्टी हो जाए स्कूल से, घर आ जाए सबको खिला करके, तो बोले रात को 9 बजे। तो बोले भावनगर से जितनी बस जाती है इतनी बस वहीं से आती है? बोले जितनी यहाँ से जाती है इतनी वहीं से आती है। ठीक है, उसमें लोकल कितनी है, एक्सप्रेस कितनी है? उसने कहा इतनी लोकल है इतनी एक्सप्रेस। तो इनके किराए में क्या अंतर है? बोले जो एक्सप्रेस है उसका 2 रुपया ज्यादा है, उसका कम है। इतने प्रश्न पूछे, पीछे बड़ी लंबी लाइन थी। उसने कहा कि बहन जी आपको कौन बस का रिजर्वेशन चाहिए वो मुझे बता दो ना, इतनी भीड़ है आप छोड़िए। बोले मुझे कहीं जाना नहीं। तो बोले आप मुझसे बात करते हैं तो मेरा बेटा चुप रह जाता है, कब से रो रहा है। वाणी चंचल है, शरीर चंचल, मन चंचल, हमारी वाणी चंचल, चौथा हमारा प्राण चंचल, आदमी का प्राण चंचल है, और पांचवा श्वास चंचल, श्वास में सम्यक गति है। अब ये पांचों की चंचलता को शांत करने के लिए कहीं योग सूत्र परिश्रम कर रहा है, कहीं और साधनाएं अपना अपना प्रसाद बांट रही है, कहीं आसन प्राणायाम ध्यान न जाने कितनी कृपाएं बरस रही है इस राष्ट्र पर ऋषियों की मनीषियों की, कि इन प्रयोगों से इनका वो हो। संयम सप्ताह मैंने तो कभी हिस्सा नहीं लिया है, दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन सुना है बहुत। और सुनने में भी हमारे गुजराती माँ एम कहे कि आखी गुण अनाजनी केवी છે આખી ગુણ ન જોવી પડે। આમ મૂંગી મારીને થોડા 2-4 ઘઉંના દાણા જોઈ લે એટલે ખબર પડી જાય કે આખી ગુણમાં ઘઉં કેવા હશે। मतलब कि गेहूं की बोरी पूरी देखने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ उसमें वो डाल करके कुछ दाने निकाल करके देख लिया जाए तो विवेकी आदमी समझ लेता है कि बोरी में कैसे कैसा धान्य है उसका पता। तो जब जब मुझे माँ के चरणों में समर्पित भाई बहन को मिलते हैं, कथा में भी कई भाई बहन आते रहते हैं, तो कभी कोई बात चलती है तो छोटे से प्रसंग में पता लग जाता है कि ये साधना क्या है। शरीर की चंचलता को स्थिर करने की ये साधना, मन की चंचलता, शरीर की चंचलता स्थिर करने के लिए एकांते सुखमस्यताम, भगवान भाष्यकार का हुक्म आदेश, अनुभूत आदेश कि आदमी जितना हो सके एकांत में शांत हो बैठे, ये इसमें सिद्ध होता है। शरीर की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। मन चंचल, और मन के लिए गीता जी ने भी कह दिया अभ्यास वैराग आदि से तू कोशिश कर। भगवान भाष्यकार ने भी कहा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। ये बहुत बड़ा किला है, दरवाजे हैं लेकिन बिल्कुल बंद है, कोई उसको खोल नहीं पाता, और दीवारें बड़ी ऊंची है, और उसमें दहाड़ता हुआ खुखार शेर बाघ उसमें बंद है, बड़ा बलवान है, दहाड़ता है और निकलने के लिए पूरी छलांग भरता है, लेकिन किला बहुत ऊंचा है, दरवाजे 2-3 हैं लेकिन सब बिल्कुल बंद है। तो ये शेर कूदता है, बाघ कूदता है, फिर गिर जाता है, फिर कूदता है, फिर गिर जाता है, फिर कूदता है, फिर गिर जाता है। द्वार न मिलने के कारण, द्वार बंद होने के कारण एक समय ऐसा आता है कि इतना खुखार बाघ अपने आप ढीला होकर गिर जाता है। इतना अनुभूत दृष्टांत है भगवान भाष्यकार का। उसी तरह भगवान कहते हैं
कि जो साधक अपनी इंद्रियों के दरवाजे बंद कर देते हैं, उसका मन का वाग भी उछल कूद करके धीरे 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 ढीला पड़कर पड़ जाता है, क्योंकि दरवाजा ही नहीं मिलता। आंख जिसने बंद कर ली, मुख जिसने बंद कर लिया, कान जिसने बंद कर लिया, और कान खुला रखा तो भी और कुछ नहीं सुने, शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत् असंग। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नासु। गुरुदेव नानक जी फरमाते हैं कि केवल श्रवण करने से आदमी कितना आगे निकल जाता है, इस तरह तो श्रवण करना चाहिए। बाकी और बातों के लिए कान के द्वार बंद हो, इंद्रियों के दरवाजे संक्षेप में बंद हो जाए तो मन इस अभ्यास से धीरे धीरे गीता के कथन के अनुसार शांत हो सकता है। मन की चंचलता धीरे धीरे उस पर हम अभ्यास करें तो काबू पा सकते हैं। प्राण चंचल है, चंचल प्राण को केंद्रित करने का उपाय रामचरितमानस के शब्दों में कहूं तो जो कुछ समझ में आ रहा है, अनुभव में उतर रहा है, थोड़ा बहुत उसके आधार पर कहूं तो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख। प्राण की चंचलता तभी समाप्त होती है जब प्राण का भी कोई प्राण है वो मिल जाए। मैंने पढ़ा कहीं कि चीन में एक ऐसी कहावत जैसा है कि परमात्मा ने एक मजाक किया है जीव के संग, कि जब कोई जीव पैदा हुआ तो परमात्मा ने उसकी बुद्धि में एक भभूति या कुछ भुरकी डाल दी, कुछ टोना बना कर दिया, और ये भुरकी डालकर ऐसी भुरकी डाली कि तब तक तेरे प्राण तड़पते रहेंगे जब तक तुझे में प्राणेश्वर नहीं प्राप्त होगा। तू घूम संसार में जा, इधर जा इधर जा, जाने कितने केंद्रों से तेरी यात्रा हो, लेकिन तुझे प्राण का प्राण प्राप्त नहीं होगा तब तक तेरी चंचलता समाप्त नहीं हो सकती। तो प्राण की चंचलता भक्ति मार्ग के क्रम से यदि कुछ लोग उठाएं तो प्राणों के भी कोई प्राण है, उनके आश्रय से मिटाई जा सकती है, उसमें साधक सफल हो सकता है। वाणी चंचल है, और वाणी चंचल का निरोध करने का तो कितना बड़ा प्रयोग होता है। मौन, आदमी मौन धारण करे, शब्दों को बजाय। हम तो कथाओं में कहते हैं कि भाई कोई पूछे कि मौन रखने का क्या फायदा, हम तो इतना ही कहते हैं कि एकादशी का व्रत आदमी करे, उपवास करे, उसका वैज्ञानिक क्या परिणाम है, शारीरिक क्या फल है, और जो आध्यात्मिक क्या फल है, धार्मिक क्या फल, छोड़ो। लेकिन बहुत सीधा साधा फर्क तो ये कि एकादशी का उपवास किया तो इतना अनाज बच गया, ये तो बिल्कुल नजर के सामने था। फिर उसको कोई गरीब को दे दो, कोई अनाथ को दे दो, जरूरतमंद को दे दो, हो गया ऊपर। तो एकादशी के व्रत से अन्न बच जाता है, वैसे मौन व्रत से शब्द बच जाता है। कितनी बड़ी ताकत शब्द की है, इसीलिए संयम सप्ताह में मौन का भी इतना ही प्रयोग किया जो वाणी की चंचलता पर रोक लगा सकता है। और श्वास चंचल है, उसके तो दो ही हो सकता है। एक चंचल श्वास को केंद्रित करने के लिए प्राणायाम, आसन, योग। हमारे स्वामी जी मेरे पास बैठे हैं, आप सब परिभाग परिचित हैं। कई महापुरुष उसी प्रयोग से गुजरते हैं। विश्वास की प्रक्रिया कभी कुंभक से, कभी रेचक से, कभी पूरक से, कभी संत जो अपने अनुभव से इसे श्वास की। और भक्ति मार्ग के संदर्भ में कहूँ तो कोई परम सत्ता के चरणों में विश्वास श्वास की गति रुक सकती है। कोई परम सत्ता, मेरी समझ में तो मैं विनम्र प्रार्थना, विनम्र भाव से, क्योंकि संतों के पास बोलने से तो वाणी पवित्र हो जाती है और अपने कुछ अनुभव होते हैं उस पर सही हो जाती है, खरा हो जाता है, खोटा हो तो सुधर जाता है, ये फायदा हो जाता है। दुनिया से तो
कहने से कुछ बनता नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। दो बात मुझे तो नाम कथा लेकर घूमते घूमते, अभी मैं गाड़ी में ही कह रहा था हमारे मोहनदास जी बापू को, कृष्ण सूत्र में लिखा है कथा ही जप है, कथा ही जप है। विज्ञान भूख दे सकता है, तृप्ति नहीं दे सकता कभी भी। नए नए अन्वेषण के द्वार खोल देता है मिशन। आज ये खोज हुई, कल दूसरी होगी। आज इस ग्रह पर गए, कल दूसरे पर जाने की चाह, नई नई बुभुक्षा पैदा हो सकती है। विज्ञान से इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन विज्ञान में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो तृप्ति दे सके। तृप्ति केवल अध्यात्म ही दे सकता है। तृप्ति की व्यवस्था अध्यात्म के बिना संसार में संभव नहीं है। तो उसके बारे में जो कुछ समझ बनती जा रही है कथा लेकर घूमते घूमते, उसमें दो बात राम कथा के आधार पर समझ में भी आएगी। श्वास को सम्यक करने के लिए विश्वास चाहिए। इसमें दो बात, एक तो अश्रु और दूसरा आश्रय। जिसके पास अश्रु हो प्रेम का, श्वास श्वास में सुरती हो, शब्द शब्द में नाम, श्वास श्वास में सुरती हो, शब्द शब्द में नाम, बूंद बूंद में विरह हो, रोम रोम में राम। तो अश्रु और आश्रय से एक बहुत बल स्वास्थ्य भी प्राप्त हो जाता है। माँ की कृपा की छाया में चलती है साधना पद्धति। संयम सप्ताह में मुझे लगता है शरीर में स्थिरता पर भी काबू आता है, मन की चंचलता पर भी काबू, प्राण, वाणी, इन सब पर, श्वास, इन सब पर काबू पाया जाता है। ऐसी एक अद्भुत और अनुभूत माँ के चेतना के नीचे आप सब बैठे हैं। मैं भी आज यहाँ आ पाया, उसको मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ।
सर्वने साथे
गुण अवगुण उसी में नहीं होता, लाल को संतों का दर्शन मिलता, गुण अवगुण उसी में नहीं होता, गुण अवगुण उसी में नहीं होता, लाल को संतों का दर्शन मिलता, लाल को संतों का दर्शन मिलता, सजाती विजात प्याली है, सजाती विजात प्याली है, ओ तो मस्ती मतवाली है, वापस लौटकर 3-4 दिन ठहरने का प्रयास करें तो थोड़ा सा मिला है। और कल तो ये 6 तारीख है, हर बार नहीं